के लिए क्या है, आज के टाइम पे हम लोग गोबर की खाद तो बनाते हैं। हमारे घर के सामने कूड़ा पड़ा रहता है तो वो सड़ता अच्छे से नहीं है, फिर हम खेत में जाकर क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो उसमें भाई गाय ने तो चारा ही खाई है, उसके बीज भी रहे होंगे। अब खेत में यदि हम कच्चा गोबर डाल दे रहे हैं तो क्या होता है, चारे की समस्या बढ़ जाती है ना। तो चारे की समस्या आपके खेत में बढ़ती इसी कारण कि आप कच्चा डाल, है ना। जो मैं आपको जीवामृत खाद बना रहा हूँ ये लगभग मतलब गर्मी के दिनों में 48 घंटे में और लगभग 7 दिन में आप तैयार, 7 दिन के बाद में आप इसका उपयोग कर सकते हो। 200 लीटर जो है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। क्या क्या करना है अपने को, गौमूत्र कितना लेना है हमको, 10 लीटर गौमूत्र हम इसमें डाल दें। अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कच्चा गोबर की खाद जब डाल रहे हो तो क्या की समस्या आती है आपके खेत में, चारे की समस्या आती है। तो यहाँ पे ये गौमूत्र किस चीज़ का काम करेगा, जो आपके हम 48 घंटे इसको रखेंगे ना या 7 दिन हम इसको रखेंगे तो जितने भी इसके बीज है, जो चारे के बीज है वो मर जाएंगे। हेलो, आई समझ में। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 10 लीटर गौमूत्र डाले। कितना डाले हमने, 10 लीटर गौमूत्र। समझ में आ गई मेरी बात, थोड़ी देर। अब हम अगला गोबर, गोबर हम कितना लेंगे, 10 किलो गोबर। गोबर का काम क्या है, गोबर में जितने भी पूरे पोषक तत्व है ये सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन है। मैंने अभी आपको क्या बताया, कोई भी जीव कहाँ रहना पसंद करता है, यहाँ पे उसको खाने पीने की व्यवस्था होती है ना। ये तो सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन हो गया, है ना। दूसरी बात, इसमें पूरे के पूरे पोषक तत्व रहते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कितने प्रकार के पोषक तत्व चाहिए और कितने की कमी से पौधा बीमार पड़ता है ना। ये पूरे के पूरे पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे, गोबर से। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, क्योंकि चारा किसने खाई थी, गाय ने। और गाय ने खाई तो क्या करी, गोबर। तो पूरे पोषक तत्व कहाँ आ गए, है ना। तो अब हम गोबर को डाल देंगे। ऐसा पकड़ के रखिए इसको, मैं घोल घोल के डालना पड़ेगा, इसको घोल लेना आप, है ना। या तो आप इसको घोल के डालें, अच्छा रहेगा। कितने किलो है ये, 10 किलो। और हमारी पानी की टंकी कितने की है, 200 लीटर की। कितने की है, 200 लीटर में हमने 10 लीटर के डाले थे गौमूत्र। बेटा एक डंडा उठा के लाना उधर से। गोबर को ये करना है कि आप उसको पहले अच्छे से घोल लें, है ना। घोलने से फायदा ये रहेगा कि वो अच्छे से मिल जाएगा वो। अब क्या, हमने थोड़ी सी गलती कर दी, इसको घोले नहीं और पहले डाल दिया। इस खाद का नाम क्या है, जीवामृत। क्या है, तो फिर से कि बताओ क्या क्या डाले अपन ने अभी, 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो 10 किलो गोबर, है ना। इस खाद का नाम क्या है, जीवामृत। जीवामृत। ठीक है, अब हम 2 किलो बेसन लें। बेसन हम घोल लेंगे। कितने किलो, 2 किलो। किसी भी दाल का हो, पुरानी दाल का हो, मूंग की दाल हो, चने की दाल हो, किसी भी दाल का, उसको बढ़िया पीस लेंगे और 2 किलो बेसन हम क्या करेंगे इसमें डाल। ये बेसन का काम क्या है, ये जीवों के लिए खाना है। किसके लिए खाना है, ये जीवों के लिए। इसमें पानी डाल दीजिए। कितने किलो बेसन, 2 किलो। भाई बेसन महंगा है ना।
ये किसके लिए खाना है? चना घर में ही हो रहा है ना। चना घर में ही हो रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो क्या क्या डाले हमने? 10 लीटर गौमूत्र, गौमूत्र, 10 किलो गोबर, उसके बाद 2 में किलो बेसन। बेसन, है ना? 2 किलो गुड़। 2 किलो अभी गुड़ डालेंगे। अच्छा गुड़ नहीं है। गुड़ रहेगा। गुड़ हमने मिट्टी लेके आए। मिट्टी कहाँ की लेना है? पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, या आपके खेत में जो मेड़ होती है उसके किनारे की मिट्टी आपको लेके आना है। कम से कम 2 से 3 मिट्टी। कितनी लेके आना है? 2 से 3। इसमें क्या है? सूक्ष्म जीव है। अभी तो हमने खाना बना दिए हैं। हमने क्या क्या डाला खाने के लिए? गुड़ भी डाल दिए और बेसन भी डाल दिए, है कि नहीं? अब ये सूक्ष्म जीवों को हम इसमें डालेंगे, ठीक है? कितनी मिट्टी, कितनी मुट्ठी लेना है? 2 से 3 मुट्ठी। हमने कहाँ के लेना है? हमको पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, या मेड़ की मिट्टी, है ना? वहाँ की मिट्टी अपने को लेना है। कितनी लेना है? 2 से 3 मुट्ठी। ये इतना डाल दिया हमने। अब इसके बाद आपने देखा होगा छोटे बच्चे कोई काम नहीं सुनते अपने, तो आप उसको क्या करते हैं? डांटते हैं, या तो फिर लालच देते कि भैया ये चलते को 5 रुपए देंगे तो ये काम कर दिया। करते कि नहीं करते? है ना? तो मतलब हम इनको उचकाते हैं कि भाई इस तरीके से जो करेगा तो ये करेगा। अब हमारे सूक्ष्म जीव जो हैं ये तो पड़े रहेंगे ऐसे ही, तो इनको भी उचकाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लालच देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा जो है गुड़, गुड़ किस चीज़ का काम करेगा? इन सूक्ष्म जीवों को काम करने के लिए प्रेरित करेगा कि भाई अब जैसे पैसे दिए तो फिर काम फटाफट हो जाता है। देखेंगे ऑफिस जाते तो फटाफट फाइल निकलती है, नहीं तो फिर पड़ी रहेगी। ये क्या है? वही चीज़ है। कितना किलो है गुड़? 2 किलो। 2 किलो गुड़ हमने डाल दिया। इसका काम क्या है? सूक्ष्म जीवों को बढ़ाना। अच्छा एक चीज़ और आपने देखे होंगे कि पुराने जमाने के कोई दूर दूर गांव से आता था तो उसको अपन गुड़ देते थे क्या खाने के लिए? अभी भी देते क्या आपके गांव में? है ना? क्यों देते थे? वो अपना काम लाभदायक बताते हैं। हाँ, उसका कारण क्या? देखो हमारे जो साइंस थे ना उनको बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। नहीं अभी भी खाने के बाद गुड़ देते हैं। हाँ क्या होता है? ये इसमें होता है आयरन, और ये आपके शरीर में खून के बढ़ाव को बढ़ा देता है, मतलब कि आपका ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है। अब ऑक्सीजन बढ़ गई तो क्या होगा कि आपकी थकान कम होगी, क्योंकि जब अपन दौड़ते हैं तो हाँफते हैं ना, तो हाँफते तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपन गैस को अपने शरीर में डालते हैं। तो ये भी काम वही करेगा, है ना? ये इसका काम क्या है? यहाँ पे उसको उसका नुकसान, मतलब 100 का नोट दोगे तो काम कम होगा, 1000 का नोट दोगे तो फटाफट काम होगा। तो ये 1000 का नोट है। आ गई ना समझ में मेरी बात?